Hello, dear students. How are you all? I am Anita Nan. Welcome you to my channel Padhai. Today, I am going to start the second part of time. Dear students, today we will learn how to tell the time to 5 minutes. यानी कि अगर आपको अभी फुल क्लॉक नहीं दिख रहा है, यानी कि जब आपकी आवर हैंड और मिनट हैंड किसी नंबर और मिनट हैंड 12 पर होती है तो वो आपका एक कंप्लीट आवर हो जाता है। बट अगर वो उससे थोड़ा सा पीछे है तो हम उस टाइम को कैसे रीड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर ली है कि टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स, यानी कि जब किसी आवर में अभी 5 मिनट्स बाकी हैं तो आप उस टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉक में, और अगर आपको वो टाइम दिखाई देता है तो आप उसको कैसे रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, इन दिस एग्जाम्पल आवर हैंड इज़ इन फ्रंट ऑफ 3। तो देखिए जब आपका क्वार्टर 2 वाला जो पोर्शन होता है, जब आपकी मिनट हैंड उससे क्रॉस कर जाती है तो वो आपकी आर हैंड के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि उसके सामने आ जाती है। और जो मिनट हैंड है अगर वो 10 पर होगी तो इट मीन्स 10 मिनट्स टू 3। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर वो 10 पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 लिखा है इसलिए 10 मिनट्स है। एज यू नो, द आवर हैंड कंप्लीट द वन राउंड विद इन 60 मिनट्स। तो आप अगर देखते हैं कि हर नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है और आपकी आवर हैंड जब 11 पर है तो इट मीन्स 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 4s are 20, same as 5 10s are 50 and 5 11s are 55। इट मीन्स अभी 55 मिनट्स हुए हैं। बट जब आपकी मिनट हैंड 12 पर होगी तो वो कंप्लीट 60 मिनट्स हो जाते हैं और आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। अब जबकि वो मिनट हैंड आपकी 11 पर है तो इट मीन्स अभी 55 मिनट्स हुए हैं। बट यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी आवर हैंड है वो अभी जब कंप्लीट आवर हो जाएगा, यानी कि मिनट हैंड जब 12 पर होगी तब वो 3 ओ क्लॉक होगा, बट अभी वो 11 पर है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द टाइम 2:55, यानी कि जो आवर हैंड पर आपको नंबर दिख रहा है उससे पिछला नंबर आपको लेना है अगर आप उसे मिनट्स में शो कर रहे हैं, यानी कि 55 मिनट्स में शो कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर सेइंग 5 मिनट्स टू 3, यहाँ पर क्या होगा कि अभी 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो ये डिफरेंस होता है इस टाइम को एक्सप्रेस करने का। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको इससे पिछला आवर जो है वो लिखना होगा और 55 मिनट्स लिखनी होंगी। अगर आप 3 की फॉर्म में लिख रहे हैं इट मीन्स 5 मिनट्स टू 3। ओके, चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने 5 मिनट्स को ही कैलकुलेट किया है, यानी कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी जब आप इस तरह का टाइम अपनी क्लॉक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अगर हम देखें द आवर हैंड इज़ इन फ्रंट ऑफ 5, जो आवर हैंड है वो बिल्कुल 5 के सामने आ चुकी है, बट मिनट हैंड इज़ ऑन 11। तो यहाँ पर भी अभी टाइम क्या होगा 5 मिनट्स टू 5, यानी कि अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल राइट 4:55, यानी कि 4:55। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके लिए समझना भी इजी हो जाए, और अगर आप किसी को टाइम बताते हैं तो आपको बताना भी आना चाहिए। ओके, तो चलिए थर्ड पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कि देखिए आवर हैंड इज़ इन फ्रंट ऑफ 8 बट द मिनट हैंड इज़ ऑन 11। इट मीन्स 5 मिनट्स टू 8, 8 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यू हैव टू राइट 7:55, यानी कि
7:55। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि अभी मैंने सिर्फ आपको कंप्लीट नंबर्स के बारे में ही बताया है, यानी कि जब आपकी आवर हैंड, मिनट हैंड बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर पर हो। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कई बार आप देखते हैं क्लॉक में आवर हैंड भी 2 नंबर्स के मिड में आपको दिखाई देती है, मिनट हैंड भी मिड में दिखाई देती है, तो उस टाइम को हम कैसे रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज here the hour hand is also 11 and minute hand is also on 11. It means 5 minutes to 11, या फिर हम कह सकते हैं 10:55, यानी कि 10:55। ओके, तो डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल टुडे अगेन देयर इज क्वेश्चंस फॉर यू। तो यहाँ देखिए, आपको ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, और यहाँ जो टाइम दिया हुआ है उसे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मुझे रिप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्लॉक बनाई है, जो टाइम यहाँ पर मेंशन किया है, उस टाइम को आपने दोनों ही फॉर्म में लिखना है, यानी कि अगर आप उसको 5 मिनट्स टू, या जो भी आपका माइंड सेट है कि यहाँ पर क्या टाइम आपको समझ में आ रहा है, तो आपने उसको दोनों फॉर्म में लिखना है, जैसा मैंने यहाँ वीडियो में अभी एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।